हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एनकोडिंग एंड केबल के बारे में, जो कि बेसिकली फिजिकल लेयर का पार्ट है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर हम फिजिकल लेयर के बारे में बात करें तो केबल, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, एनकोडिंग, लैंड डिवाइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस कम्युनिकेशन में। और ये आपका ICT का भी पार्ट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आज मैं आपसे इसमें बेसिकली एनकोडिंग की बात करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं एनकोडिंग करने की, बट यहाँ पर हम बेसिकली मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करेंगे। डेटा लिंक लेयर, जैसे आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर से आपकी बहुत सारी बिट्स आती हैं 1 0 0 1। तो इन सारे बिट को हमें एनकोड करना होता है आपका फिजिकल पाथ यानी ट्विस्टेड केबल के थ्रू भेजने के लिए। तो एनकोडिंग के लिए हम बेसिकली मैनचेस्टर कोडिंग को यूज़ करते हैं। मैनचेस्टर कोडिंग का मतलब क्या है? सपोज अगर आपका डेटा 1 है तो 1 को आप इस सिंबल से शो करोगे, और अगर आपका डेटा 0 है तो 0 को आप उल्टे जेड से शो करोगे। तो यहाँ पर अगर मुझे बनाना पड़ जाएगा, सपोज मुझे 0 1 0 1 1 इसकी कोडिंग करनी है, तो मैं किस तरीके से करूँगी? 0 है तो 0 का मतलब क्या है, मैं इसको इस तरीके से बना दूंगी। अब यहाँ पर क्या है आपका 1, तो 1 के लिए आपको कैसे बनाना है? इस तरीके से बनाना है। कोडिंग आप ऐसे डिजिटल कम्युनिकेशन में भी पढ़े होंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी होगी। फिर अगर आपके पास 0 आ रहा है तो 0 के लिए आपको उल्टा जेड बनाना है, और 1 आ रहा है तो सीधा जेड बनाना है। फिर वापस से अन आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके इस तरीके से बना देंगे। तो ये आपका मैनचेस्टर कोडिंग हो गई, बहुत ईजी है। एक कोई और सा भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। ये 1 1 0 0 1, सपोज मुझे इसको कोड करना है मैनचेस्टर कोडिंग के थ्रू। 1 है, 1 का मतलब क्या है? आप इसको जेड बनाएंगे। फिर वापस से 1 आ गया तो हम फिर से ऊपर जाएंगे और फिर से जेड बनाएंगे। ठीक है। अब क्या है? 0 है, 0 मतलब उल्टा जेड। फिर वापस से क्या है? 0 है, तो हम वापस से यहाँ वापस जाएंगे और 0 करेंगे, और उसके बाद से सीधा जेड। तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से आपकी मैनचेस्टर कोडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग की। डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग में बेसिकली आपका क्या होता है? सपोज आप ये 1 देख रहे हैं, 1 को बेसिकली हम जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। उल्टा जेड भी हो सकता है, सीधा जेड भी हो सकता है। लेकिन जो 0 है, 0 को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है आपका, कि यहाँ पर बेसिकली एक आपका एक तरीके से कहते हो कोई होल्ड डिवाइस आएगा। इसको आपको याद करने का तरीका है कि जो आपका 0 है, 0 में आप ऐसे याद कर लीजिए कि एक बैरियर ज़रूर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर कोडिंग करना शुरू करें 1 0 1 0 0, हमें इसे कोड करना है डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग के थ्रू। तो हम इसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है? 1 है। 1 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमने ये यूज़ किया है, अब इसके बाद से 0 आ जाता है। तो 0 यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें बैरियर ज़रूर लगाना है। तो बैरियर लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ये वाले पार्ट में तो ऊपर शुरुआत ही ऐसे हो रही है, तो ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर कैसे जाना होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं 0 की, तो 0 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 0 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो 0 के लिए बेसिकली हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, और हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फिट बैठेगा? यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है तो बेसिकली ये चीज़ ही फिट बैठेगी, ये तो बैठ नहीं सकती है फिट। तो हमने क्या किया है, इसको ये चीज़ फिट करा दी। इसको मुझे इस कलर से बनाना है, तो हमने बेसिकली ये चीज़ फिट करा दी। अब वापस से आया 1, तो 1 के लिए हमारा ये तो अब फिट बैठेगा नहीं। आप इसमें इस चीज़ को कैसे जोड़ सकते हो? मैच ही नहीं करेगा, तो आप ये वाली चीज़ें जोड़ोगे, यानी 1 के लिए ये जोड़ोगे। अब अगर हम 0 की बात करते हैं, तो 0 के लिए यहाँ पर क्या जुड़ेगा? 0 के लिए हमेशा हमारा ये जुड़ेगा, यानी ये इस तरीके से हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वापस से 0 है, तो वापस से 0 के लिए भी हमारा फिर से यही जुड़ेगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, इसलिए बहुत टफ नहीं है। ऑल्दो आप नाम याद कर सकते हैं, तो एडवांस कम्युनिकेशन में इसको पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ केबल्स के बारे में। तो केबल्स के लिए बेसिकली आपके 3 टाइप की केबल यूज़ होते हैं: अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड अ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है, जिसको हम 10 टी 100 से शो करते हैं। 10 यहाँ पर क्या बता रहा है? 10 आपका बेसिकली बैंडविड्थ बता रहा है। 10 बेस टी का क्या मतलब है कि 10 मेगाबिट
पर सेकेंड डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी अगर एक जो वायर है आपका, इस वायर से बेसिकली 10 मेगाबिट पर सेकेंड का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और एक बार में एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, वन सिग्नल एट अ टाइम। बेस क्या क्या बताता है कि एक सिग्नल एक बार में ट्रांसमिट होगा। अगर 10 ब्रॉडकास्ट टी है यानी 10 ब्रॉड टी लिखा होगा तो इसका मतलब बहुत सारे सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट 10 बेस टी का मतलब है बेस मतलब एक बार में एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टी बेसिकली आपका बताता है 100 मीटर का, यानी इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 100 मीटर की है। यानी इस डायग्राम को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि 100 मीटर की इस वायर पर आप बेसिकली 10 मेगाबिट पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और 10 बेस टी का बेसिकली मतलब है, 100 बेस टी का मतलब है कि आप 100 बैंडविड्थ का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी 100 मेगाबिट पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्पीड और अच्छी मिलेगी आपको। ये बेसिकली ईथरनेट एंड लैन में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की, तो कोएक्सियल केबल बेसिकली 10 बेस 2 को यूज़ करता है, यानी यहाँ पर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 मीटर। ये जो 100 मीटर है इसके बाद आपका क्या आ जाता है? 200 मीटर। तो जनरली क्या होता है कि जब ये 100 मीटर या 200 मीटर पे पहुँच रहा होता है तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सिग्नल की वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है। तो हम इसके बाद से रिपीटर यूज़ करते हैं ताकि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। 10 बेस 5 का मतलब क्या है? ये आपका ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि 10 बेस 5 का मतलब है 10 आपका 10 बैंडविड्थ का डेटा 1 एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो रहा है 500 मीटर के वायर पर। फाइबर ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? फाइबर ऑप्टिक्स में मतलब है कि आपको ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जिसपे आप सब कह सकते हैं कि 100 बैंडविड्थ का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एफएक्स का अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 2 किलोमीटर पर, यानी जो इसकी जो लेंथ होती है ऑप्टिकल वो ज़्यादा लंबी होती है। तो ये बेसिकली केबल्स के बारे में आपने पढ़ लिया है और आपने एन्कोडिंग के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट मैं आपसे आगे जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।